नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में संकलित किरातार्जुनीयम ग्रंथ के प्रथम सर्ग की प्रमुख सूक्तियों के साथ उपस्थित हुए हैं। इसमें हम किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग की जो प्रमुख सूक्तियां हैं उनका अध्ययन करेंगे। पहली सूक्ति है प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। यह दूसरे श्लोक की सूक्ति है। यह कथन है वनेचर का। वनेचर कहता है कि हितैषी लोग मिथ्या एवं प्रिय बोलने की इच्छा नहीं करते। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न हमारे यूजीसी के पाठ्यक्रम में हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए हम इनकी सूक्तियों को बस अध्ययन करेंगे। श्लोक का अध्ययन अगर आपको करना हो तो उसकी हमने अलग से एक प्लेलिस्ट बनाया है, उससे आप पूरा ग्रंथ पढ़ सकते हैं। दूसरी सूक्ति है हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः। यह भी वनेचर का ही कथन है। इसका अर्थ यह है कि हितकारी और प्रिय वचन बहुत दुर्लभ होता है। वनेचर कहता है महाराज युधिष्ठिर से कि महाराज, हितकारी और प्रिय वचन सदैव बहुत दुर्लभ होता है। अगली सूक्ति है सदानुकूलेश हि कुर्वते रतिम नृपेष्वमात्येषु च सर्वसंपदः। यह भी कथन वनेचर का ही है। इसका अर्थ है कि वनेचर कहता है कि महाराज, राजाओं एवं मंत्रियों के परस्पर अनुरक्त रहने पर ही सारी संपत्तियां राज्य में सदा अनुराग करती हैं, धन संपदा की वृद्धि करती हैं। अगली सूक्ति है वरम विरोधोपि समम महात्मभिः। यह भी वनेचर का ही कथन है। वनेचर कहता है कि ऐश्वर्य की अभिवृद्धि करता हुआ सज्जनों के साथ किया गया विरोध भी दुर्जन के संसर्ग की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। यानी सज्जन का जो साथ होता है, अगर उस सज्जन के साथ आपने विरोध कर लिया तो वह श्रेष्ठ है। किसकी अपेक्षा? अगर किसी दुर्जन को आपने अपना मित्र बना लिया, उसकी अपेक्षा सज्जन के साथ किया गया विरोध जो होता है वह श्रेष्ठ होता है। अगली सूक्ति है वशुपमानस्य वसूनि मेदिनी। यह भी वनेचर का ही कथन है। इसमें वनेचर महाराज युधिष्ठिर से कहता है कि महाराज, दुर्योधन के सद्गुणों से द्रवित होकर के वसुंधरा यानी माँ पृथ्वी स्वयं ही उसे सारी संपत्तियां प्रदान कर रही हैं। अगली सूक्ति है रहो दुरंता बलवद्विरोधिता। यह भी वनेचर का ही कथन है। इसमें वनेचर कहता है कि बहुत दुख की बात रहती है। क्या दुख की बात है? कि बलवान शत्रु के साथ किया गया विरोध अंत में दुखद होता है। अर्थात कभी भी ऐसे व्यक्ति को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहिए जो आपसे अधिक बलवान हो। अगली सूक्ति है प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशाम गिरः। यह भी वनेचर का ही कथन है और यह वनेचर का अंतिम वाक्य है। इसी के बाद वनेचर इस प्रथम सर्ग से प्रस्थान कर जाता है। तो इसका अर्थ यह है कि मुझ जैसे गुप्तचर की वाणी, अर्थात जो आपने मुझे नियुक्त किया था इन सभी बातों को पता करने के लिए, जो पूरा हमने दुर्योधन के विषय में जो कुछ भी जाना है, तो उन सब के लिए हम केवल आपको संदेश दे सकते हैं, आपको कर्तव्योपदेश नहीं कर सकते। अर्थात आपकी केवल सहायता हम किस प्रकार कर सकते हैं? केवल और केवल आपको हम संदेश दे सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि क्या है। आपका और हम कोई भी सहयोग नहीं कर सकते। अगली सूक्ति है वज्रन्ति ते मूढ़धियः पराभवम् भवन्ति मायाविषु येन मायिनः
प्रविश्य हिघ्नन्ति शठास्तथा विधान असंवृतांगा निशिताइवेशवः। यह द्रौपदी का कथन है और इस श्लोक में द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से कहती हैं कि मंदबुद्धि वे पुरुष हमेशा पराजय को प्राप्त होते हैं जो मायावियों के विषय में मायावी नहीं होते, अर्थात जो कपटी व्यक्ति होता है, अगर कपटी व्यक्ति के साथ आप कपटपूर्ण आचरण नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे, पराजय को प्राप्त करेंगे। और प्रविश्य हिघ्नन्ति शठास तथा विधान असंवृतांगान्निशिता इवेशवः, अर्थात धूर्त व्यक्ति तीक्ष्ण बाण द्वारा वेधित अनावृत शरीर की भांति उस प्रकार के माया रहित लोगों को मार डालते हैं। अर्थात अगर आपको यह युद्ध आपको अगर अपना साम्राज्य प्राप्त करना है तो आपको क्या करना होगा। महाराज युधिष्ठिर से कहती हैं कि आपको युद्ध करना पड़ेगा। किससे? दुर्योधन से आपको युद्ध करना पड़ेगा। और अगर आप दुर्योधन से युद्ध नहीं करते हैं तो आपकी क्या होगी, पराजय होगी, आपकी ही संपत्ति आपको नहीं मिलेगी। अगली सूक्ति है कथम न मन्युर्ज्वल यत्युदीरितः समीतरुं शुष्कमिवाग्निरुक्षिखः। यह भी कथन द्रौपदी का ही है। इसमें द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से कहती हैं कि आपका उद्दीपित क्रोध सूखे समी वृक्ष को ऊर्ध्वमुखी ज्वलनशील अर्थात उठी हुई लपटों वाले अग्नि के समान कैसे नहीं प्रज्वलित करता है। अगली सूक्ति है अवंध्य कोपस्य विहंतुरापदाम भवन्ति वस्याः स्वयमेव देहिनः अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना न जात हार्देन न विद्विषादरः। इस श्लोक में यह भी द्रौपदी का ही कथन है। इसमें द्रौपदी कहती हैं कि सफल क्रोध वाले अर्थात जिसका क्रोध कभी व्यर्थ नहीं जाता, आपत्तियों के विनाशक पुरुष के वशीभूत प्राणी स्वयं ही अपने आप हो जाते हैं। और क्रोध शून्य व्यक्ति को स्नेह युक्त होने पर भी लोगों का आदर प्राप्त नहीं होता। उसके शत्रु होने से लोगों को उससे भय नहीं होता। अर्थात इसमें कहती हैं द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से कि यदि आप सब सही समय पर क्रोध नहीं करते हैं तो भी यह संसार कभी आपका आदर नहीं करेगा। अगर इस समय आप क्रोध नहीं करेंगे तो यह संसार कभी भी आपका आदर नहीं करेगा। और जो आपके शत्रु होंगे, आपके शत्रुओं को कभी आपसे भय नहीं होगा अगर आप क्रोध नहीं करते हैं तो। इसलिए क्रोध करना भी आवश्यक है, किंतु सही समय पर। अगली सूक्ति है महारथः सत्यधनस्य मानसं दुनोति नो कच्चिदयं वृकोदरः। यहाँ पर कभी कभी यह पूछ लिया जाता है कि वृकोदरः का अर्थ क्या है। तो वृकोदरः यहाँ पर भीम के लिए आया है और यह भी द्रौपदी का ही कथन है। अगली सूक्ति है विजित्य यः प्राज्यमयक्षदुत्तरान् कुरोन् कुप्यं वसुवाशवोपमः। यहाँ पर जो सह पद आया है, सह पद अर्जुन के लिए आया है। इस श्लोक में द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर को फटकारते हुए भी कहती हैं कि इन जो पराक्रमी अर्जुन उत्तर कुरु प्रदेश को जीत करके आपको धन संपदा लाए थे, वही अर्जुन आपके लिए वल्कल वस्त्रों को ला रहे हैं। यह सब देख करके क्या आपको क्रोध नहीं आ रहा है? क्या आपकी क्रोधाग्नि क्यों नहीं भड़कती है? ऐसा इस श्लोक में द्रौपदी कहती हैं। अगली सूक्ति है, यह भी द्रौपदी का ही कथन है।
विचित्ररूपाः खलु चित्तवृत्तयः। इसमें द्रौपदी कहती हैं कि चित्तवृत्तियाँ वस्तुतः विलक्षण स्वरूपों वाली होती हैं। अगली सूक्ति है पराभवो अप्युत्सव एव मानिनाम्। यह भी कथन द्रौपदी का ही है। इसमें द्रौपदी कहती हैं कि आप उत्साह युक्त होकर के दुर्योधन के लिए कोई उपाय कीजिए। अगली सूक्ति है समेन सिद्धिं मुनयो न भूभृतः। अर्थात इसमें इस श्लोक में द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से कहती हैं कि जो मुनि होते हैं यह हमेशा जितेंद्रिय होकर के और जो सम आदि षट संपत्तियां हैं उन्हीं के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन जो क्षत्रिय होता है, जो राज्य का अभिलाषी क्षत्रिय होता है, वह बिना छात्र तेज के, यानी जो क्षत्रिय का धर्म होता है, बिना उस धर्म को अपने भीतर ग्रहण किए हुए वह कभी भी राज्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। यानी वह बिना क्षत्रिय धर्म को अपने भीतर लाए कभी भी किसी भी राज्य को पुनः प्राप्त नहीं कर सकता है। अगली सूक्ति है निराश्रया हन्तः। निराश्रया हन्त हता मनस्विता। अर्थात आप जैसे लोग तिरस्कार और अपमान को सहन करके शांति के पुजारी बन जाएंगे तो स्वाभिमान का ठौर ही समाप्त हो जाएगा। इसमें भी द्रौपदी का ही कथन है और इसमें भी वह महाराज युधिष्ठिर को उद्दीप्त कर रही हैं। अंतिम सूक्ति है इस ग्रंथ की सहसा विदधीत न क्रियाम। यह दूसरे सर्ग का 30वां श्लोक है। यह महाराज युधिष्ठिर का कथन है कि बिना सोचे समझे अचानक से कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इसी के साथ आज की इस कक्षा का हम समापन करते हैं। पुनः किसी नए ग्रंथ की सूक्तियों के साथ हम उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।